नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज तीसरी दौर की पूछताछ। कल ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की। कांग्रेस का आज भी जारी रहेगा देशव्यापी प्रदर्शन। सुबह 10 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमपी में आज आएगा जनपद पंचायत अध्यक्ष का फैसला। पहले फेज में 170 जनपद पंचायतों में जनपद सदस्य के मतों के आधार पर चुना जाएगा अध्यक्ष। अपने समर्थकों को अध्यक्ष बनाने में जुटी बीजेपी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बढ़ी जनप्रतिनिधियों की सैलरी। विधानसभा में वेतन भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री का वेतन 1,35,000 से बढ़ाकर 2,05,000 हुआ। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर बवाल। इंदौर के लोगों ने जताया अनोखा विरोध। कपड़े दान कर कहा देश से मानसिक कचरा भी हटाना है। भोपाल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट निशांक राठौर मामले में एसआईटी करेगी जांच। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए निर्देश। रायसेन में रेलवे ट्रैक पर मिला था निशांत का शव। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 5 लाख का इनामी नक्सली बदराम ढेर इलाके में सर्चिंग अभियान जारी। एमपी में भारी बारिश का दौर जारी। कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। सागर, कटनी, मुरैना, रीवा, सिंगरौली में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ शहबाज शरीफ की पार्टी को सुप्रीम झटका। कोर्ट ने पंजाब में पीएमएलएन सरकार को किया बर्खास्त। पीएमएलक्यू को मिली सत्ता। इमरान समर्थकों ने देश भर में मनाया जश्न। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स की आहट हो गई है। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिल गया है और कांकेर का रहने वाले बच्चे को मंकी पॉक्स हुआ तो हॉस्टल में 20 बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया है। मठ को हफ्ते भर के लिए सील कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला सामने आया। कांकेर का रहने वाला बच्चा जिसको मंकी पॉक्स हो गया है, हॉस्टल के 20 बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया है तो मठ को हफ्ते भर के लिए सील कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां मंकी पॉक्स का एक मामला दर्ज कर लिया गया। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, अब छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स का एक नया मामला सामने आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर मंकी पॉक्स का जो पहला मामला है वो सामने आया है। जो छोटा बच्चा है 13 साल का, वो कांकेर का रहने वाला बताया जा रहा है। वो रायपुर जो यहाँ का जैतू साव मठ है, ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर संस्कृत की विद्या दी जाती है। बहुत से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक जो है जिस पे ये मंकी पॉक्स जो है वो मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। बताया जा रहा था कि बच्चे के स्किन में जो है रेडनेस थी और रेडनेस के साथ साथ जो है लाल चिकते के साथ साथ उसमें मवाद भी भर गया था। उस मवाद की सैंपलिंग जब बाहर भेजी गई तो ये जो है मंकी पॉक्स का मामला जो है वो क्लियर हो पाया कि बच्चे को मंकी पॉक्स है। फिलहाल जो है बच्चे को रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में वो एडमिट है और ये भी बताया जा रहा है कि बच्चे का जब कोरोना टेस्ट हुआ तो उसे कोविड पॉजिटिव भी उसका आया। तो इस तरीके से कोविड पॉजिटिव होने के साथ साथ मंकी पॉक्स दोनों की पुष्टि हुई है। बच्चा अभी अंबेडकर हॉस्पिटल में जो है एडमिट है। वहीं यदि हम बात करें जैतू साव मठ की, तो वहाँ पर जो और भी बच्चे पढ़ाई करते थे तो इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए जो है मठ को भी सील कर दिया गया है। आने वाले जो जितने भी बच्चे हैं उनको भी जो है सेफ साइड होम क्वारंटाइन में रखा गया है। वहीं एक जानकारी ये भी है कि भिलाई में भी जो है एक मंकी पॉक्स का मामला आया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि उसका जो सैंपल है वो भेजा गया है। तो इस तरीके से ये पहले मामले आने के बाद से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, क्योंकि कोविड के भी लगातार मामले सामने आ ही रहे हैं। और ये अब मंकी पॉक्स जो है वो भी मौसम को देखते हुए भी ये जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती है वो बढ़ती दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का भी अलर्ट है और जो मंकी पॉक्स का पहला मामला है उसको भी जो है उसको लेकर के बिल्कुल 20 बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया, साथ ही साथ मठ को हफ्ते भर के लिए सील कर दिया गया। ने हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे।
तो छत्तीसगढ़ विधानसभा मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आज प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा उठेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर आज सदन में दिख सकता है सियासी दांवपेच। तो सरकार की विफलताओं को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आएगी। तो आज प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा उठेगा। मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है रायपुर से। नेहा, आज विधानसभा का आखिरी दिन है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, यदि हम आज विधानसभा के आखिरी दिन मुद्दों की बात करते हैं तो प्रश्नकाल के बाद जो है सीधे तौर पे अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा जो है गरमाने वाला है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 50 पन्नों का जो है यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। इसके पहले ही जो है सरकार, चूँकि ये देखा जा रहा है कि विपक्ष का ये कहना है कि प्रदेश सरकार को 3 साल सत्ता में आए हो गए और जो है 30 साल के बाद विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसके पहले ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने जो है आज का दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए रखा था। तो जाहिर सी बात है कि आज जो है बीजेपी जो है पूरा सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर ली है। जानकारी ये भी है कि विपक्ष के जो विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, ये लोग जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश करेंगे और सरकार पर हमला बोलेंगे। तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जो है अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब जो है वो विधायक धनेंद्र साहू देने की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंत में अपना जो है बात रखेंगे। जब सारे विधायक अपने अविश्वास प्रस्ताव की जो बातें हैं वो गिना देंगे, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंत में सभी विधायकों का जो सिलसिलेवार जवाब देंगे। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के जो विफलताओं हैं उनको गिनाया जाएगा। तो सत्ता पक्ष भी जो है वो भी 3 साल के कार्यकाल में जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी कार्यों को मूर्त रूप दिया गया है, उनको पेश किया जाएगा। तो इस तरीके से आज सियासी दांवपेच देखने को मिलेगा। देखिए नेहा, हम बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का आज मुद्दा तो साथ ही साथ उठेगा ही, लेकिन आज कितने आसार हो सकते हैं हंगामेदार होने के आज का सत्र जो है, क्योंकि आज आखिरी दिन भी है और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी आज। जी बिल्कुल, यदि हम सियासी दांवपेच यदि हम देखा जाए तो लगातार जो है विपक्ष जो है वो सरकार पर हमला बोलते आई है। जिस तरीके से सरकार के कार्यकाल पर कल यदि हम देखें तो भी जो है बीजेपी ने बहुत ही हमलावार जो है वो सरकार पर किया है। पूरे प्रदेश भर में जो है हल्ला बोल करके उनके कार्यकाल को भी जो है उनके जो भी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य हुए हैं उनको गिनाते हुए जो है कल बीजेपी ने बहुत बड़ा मोर्चा भी खोला था। तो बिल्कुल, आज प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ गई है। विधानसभा में वेतन भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हो गया है। पक्ष विपक्ष की सहमति से 4 संशोधन विधेयक पास हुए हैं। मुख्यमंत्री का वेतन 1,35,000 से बढ़ाकर 2,05,000 हो गया है। तो मंत्री का वेतन 1,30,000 से बढ़कर 1,90,000 हो गया। विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 1,32,000 से बढ़कर 1,95,000 हो गया। तो संसदीय सचिव का वेतन 1,21,000 से बढ़कर 1,75,000 हो गया। तो विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन 1,28,000 बढ़कर 1,80,000 हो गया है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उनका वेतन 1,30,000 से बढ़कर 1,90,000 हो गया है। तो विधायक का वेतन 95,000 से बढ़ाकर 1,60,000 हो गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 1,32,000 से बढ़कर 1,95,000 हो गया है। तो वहीं बात करें संसदीय सचिव का वेतन 1,21,000 से बढ़कर 1,75,000 हो गया। तो विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन 1,28,000 से बढ़कर 1,80,000 हो गया है। हसदेव क्षेत्र में कोल ब्लॉक आवंटन मामला सामने आया। आवंटन रद्द करने के लिए विधानसभा में संकल्प पेश किया गया। अशासकीय संकल्प के जरिए केंद्र सरकार से गुजारिश भी की गई है। जेसीसी विधायक धर्मजीत सिंह का आकाशीय संकल्प भी सामने आया। सीएम बघेल ने आकाशीय संकल्प पर सहमति जता दी है। तो अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से सदन पारित हो चुका है। तो ये बड़ी खबर है, जहां अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से सदन में पारित कर दिया गया। जेसीसी विधायक धर्मजीत सिंह का
अशासकीय संकल्प पेश किया गया। सीएम बघेल ने अशासकीय संकल्प पर सहमति जता दी है। आज जो अशासकीय संकल्प है तो भारत सरकार से अनुरोध हमने किया है कि जन भावना के जो अनुरूप, क्योंकि सारे जो आवंटन है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, विभिन्न राज्यों के देने का काम भारत सरकार का है, वन पर्यावरण अधिनियम के पालन जो निर्देश भारत सरकार के होते हैं राज्य सरकार करती है और उसके तहत काम किया जा रहा है। लेकिन सदन ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि लिबरेल फील्ड कॉरिडोर जो एरिया है वहाँ किसी प्रकार के कोल आवंटन न किया जाए, सर्वसम्मति से पारित किया गया। एक मिनट नहीं, आपने मुझे कुछ कहा से अच्छा और जवाब कुछ हो ही नहीं सकता। मंत्री जी जवाब बहुत अच्छा दे रहे माननीय अध्यक्ष जी। कहीं 22 किलोमीटर, कहीं 24 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर, ऐसा मत लिखना। आप अपने विभाग को कह दीजिए कि एक समय सीमा सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद बस्तर जिले में नए सत्र के साथ ही 2 और नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसमें बस्तर और माकड़ी कॉलेज शामिल हैं। इन दोनों ही जगहों से छात्रों को कॉलेज जाने के लिए करीब 15 से 30 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब उनके ब्लॉक में ही कॉलेज खुलने जा रहे हैं, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने में मदद मिलेगी। और इन दोनों कॉलेजों में फिलहाल प्रमुख रूप से 4 संकायें शुरू की जा रही हैं। हर कॉलेज के लिए 240 सीटें अलॉट करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति भी मिल गई है, तो इससे संभाग मुख्यालय के कॉलेजों में भर्ती के लिए दबाव भी कम होगा। एरिया के विधायक और उन लोगों के आवेदन पर सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पर कॉलेज खोलने की प्रक्रिया की है और इस साल से बीए, बीएससी, बीकॉम में ऑलरेडी विषय खोल दिया गया है और प्रत्येक में 90-90 सीट दे दी गई है। हमारे विश्वविद्यालय की ओर से पोर्टल में भी इसको चढ़ा दिया गया है, जिससे कि बच्चे ऑनलाइन एडमिशन के लिए प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। खबर रायपुर से है, जहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को सड़क छाप बताया है। बता दें, बीजेपी प्रवक्ता सड़क छाप है, बयानबाजी ना करे, अमरजीत भगत का बयान सामने आया। सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं, तो सरकारें अंतिम नहीं हैं, आपके ऊपर कोर्ट भी है। संदीप पात्रा को ये मालूम होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, और जो सड़क छाप टाइप का जो बयानबाजी करते हैं उचित नहीं है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है। आप जो करने जा रहे हैं वही अंतिम नहीं है, आपके ऊपर भी कोर्ट है और आपके ऊपर भी और व्यवस्थाएं हैं, और सरकार बदलेगी तो वही जो आप उदाहरण पेश कर रहे हैं उसके लिए भी तैयार रहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। जशपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय में कोरोना का बम फूटा है। 8 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ बच्चों को सर्दी खांसी होने पर जांच कराई गई थी। तो ये बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। जशपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय में कोरोना का बम फूट गया है। बता दें, 8 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सर्दी खांसी होने पर जांच कराई गई थी, जिसके बाद 8 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। मेरे सहयोगी अजय सूर्यवंशी हमारे साथ जशपुर से जुड़ गए हैं। अजय, 8 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी अलीसा, बता दूं आपको कि जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कल आवासीय विद्यालय में कुछ बच्चों को सर्दी खांसी हुई थी, जिसके बाद वहां के प्राचार्य ने सभी बच्चों का टेस्ट कराया, जिसके बाद उसमें 8 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है और उनकी इलाज लगातार जारी है। तो इस समय बच्चों की स्थिति कैसी है, बच्चों की तबीयत कैसी है? ये बता दें कि दूसरी लहर की जैसे भावाया स्थिति थी अभी वैसी नहीं है, उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर भी जो लगातार कोरोना के मरीज जिले में बढ़ रहे हैं, कल भी पूरे जिले में 30 मरीज आए थे, उसके बाद स्थिति सामान्य नहीं है और लगातार मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है और फिलहाल अभी उनकी जो स्थिति है खतरे से खाली बाहर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल के बाद अब मध्याह्न भोजन बनने वाले रसोई भी सड़क पर उतर गए हैं। बिलासपुर में सैकड़ों की संख्या में मध्याह्न भोजन बनाने वालों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर वेतन वृद्धि की मांग की। दरअसल 2001 से लगातार मध्याह्न भोजन बना रहे इन रसोइयों का आरोप है कि पिछले कई सालों से इनका वेतन नहीं बढ़ा है, जबकि कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणा पत्र में उन्हें प्रतिमान 9,000 दिए जाने का वादा किया गया था। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आज पूरा 27 जिले में धरना प्रदर्शन किए हैं अपनी मांग के लिए। जो हमारे कलेक्टर दर मांग है उसको कम से कम कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपे। क्या अभी क्या मिल रहा है आप लोगों को? अभी हम लोगों का वेतन कुछ नहीं मिल रहा है, ओनली 40 रुपये रोजी, 1500 महीना। तो इसमें क्या हो सकता है? खबर राजनांदगांव से है, जहां घोषणा पत्र को अमल में नहीं लाने पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम दफ्तर का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं देने के विरोध में जिले के सभी विधानसभा में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जमकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं एसडीएम दफ्तर के घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर दफ्तर में घुसकर जमकर नारेबाजी की और साथ ही मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। एसडीएम ने कहा कि ज्ञापन को कलेक्टर को भेजा जाएगा। प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान पे पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिलों में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने चुनाव से पूर्व वादे किए थे, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे कहा था। आज 4 साल होने जा रहे हैं और अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। उसी विषय को लेकर युवा मोर्चा पूरे जिले में मंडल स्तर तक 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले कल हमको ज्ञापन दिया गया था कि आज सूचना दी गई थी उनके द्वारा कि आज महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, उसके संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। तो आज थोड़ी देर पहले उनकी पूरी टीम आई थी और उन्होंने अपना ज्ञापन मुझे सौंपा है और ये ज्ञापन हम कलेक्टर सर को अभी अग्रेषित करेंगे। अब खबर कवर्धा से है, जहां 6 हाथियों का दल पहुंच गया है। तो कई घरों में हाथियों ने तोड़फोड़ कर दी है और घर में रखा सामान भी बर्बाद कर दिया। वन विभाग ने ग्रामीणों को हालांकि अलर्ट कर दिया है। जंगल में लोगों को ना जाने की अपील भी वन विभाग की तरफ से की गई है। तो कई घरों में हाथियों ने तोड़फोड़ की है और कई घरों का सामान भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया। तो ये 6 हाथियों का दल है जो गांव तक पहुंच गया है और लगातार उत्पात मचाता हुआ नजर आया। हालांकि ग्रामीणों को वन विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है और जंगल में लोगों को ना जाने की अपील भी की गई है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली सामाजिक संस्थाओं को शासकीय अनुदान के बाद भी भुखमरी से बच्चों की मौत के मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मामले की विस्तृत जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। खबर गरियाबंद से है। यहाँ के नवापारा राज्य में निवासी रानी निषाद के धान के बीज, चावल और सब्जियों के बीज सहित गोबर से आकर्षक राखी बनाकर अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। रानी के इस उत्साह और लगन को देखकर उनके परिजन राखी बनाने के काम में उनका सहयोग कर रहे हैं। रानी निषाद के बनाए गए आकर्षक और खूबसूरत राखियों की मांग प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत अन्य महानगरों से भी काफी ऑर्डर मिलने के बाद वो आर्थिक तंगी के चलते पर्याप्त मात्रा में राखी की आपूर्ति नहीं कर पाती। रानी निषाद आज भी प्रदेश सरकार की रोजगार मूलक योजना से वंचित हैं। राखी हमन बनाए हन बीज से, अनाज से, गोबर से। ये राखी जब कोरोना काल आइस, लॉकडाउन होइस, तो वो समय से हमन स्टार्टिंग से बनात हन। मार्केट में का डिमांड बहुत ज्यादा है, हमन भरपाई नहीं कर सकत हन। काबर रानी ला लोन मिल नहीं सकत है और जैसे ही लोन मिलही हमू मला बेरोजगार हन, हमू मला बेरोजगारी से थोड़ा बहुत रोजगार मिलत है और हमन ह दे नहीं सकत हन। पैसा के नाम से बिचारी लाचार हो गए, ओकर सेती कम बने है। पैसा ओकर आवक रतीस त आगे बढ़े रहतीस।
कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर और एसपी ने जिले के शहीद परिवारों का सम्मान किया और इस दौरान लोगों ने शहीद जवान अमर रहे के नारे लगाए। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी और शहीद जवानों के परिजनों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो वहीं आला अधिकारियों ने मंच से कार्यक्रम की सराहना की। आज के कार्यक्रम में हम हमारे शहीदों को याद किए, उनको नमन किए। साथ ही में हमारे ज़िले के जो शहीद परिवार है हम उनको सम्मानित किए हैं। और जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, हमारे ज़िले से ज़्यादा युवा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती हो, हम सब उनको बड़ा उत्साह से सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी हमारे युवाओं को मोटिवेट करेंगे। ये बहुत अच्छी पहल जो हमारे ज़िले में पूर्व सैनिक संगठन द्वारा जो है की जा रही है और इनको हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और अधिक से अधिक बच्चे हमारे ज़िले के वो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो, पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हो, यही हमारा भी प्रयास रहेगा। और इनके पूरे जो इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसको पूरा सहयोग जिला प्रशासन करेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।